नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई प्रत्याशी अपने अपने अंदाज में नॉमिनेशन करने पहुंचे। पहले फेज का नॉमिनेशन 17 अक्टूबर को खत्म हो गया था, जबकि दूसरे फेज के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी धीरज कुमार सिंह ने चैनपुर विधानसभा सीट से नामांकन किया है। इस दौरान प्रत्याशी धीरज कुमार का अंदाज लोगों के बीच बेहद आकर्षक रहा। दरअसल धीरज कुमार सिंह हाथी पर सवार होकर नामांकन के लिए भभुआ कार्यालय पहुंचे, जहां अन्य उम्मीदवार गाड़ी या फिर पैदल ही आकर अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे। वहीं इस बीच बसपा के उम्मीदवार के द्वारा अपने चुनाव चिन्ह हाथी पर सवार होकर नामांकन किया जाना लोगों को आकर्षित कर रहा था। बसपा उम्मीदवार धीरज कुमार जैसे ही हाथी पर सवार होकर नामांकन के लिए भभुआ शहर में पहुंचे तो तभी सभी की निगाहें हाथी और हाथी पर सवार प्रत्याशी के ऊपर ही था। धीरज कुमार सिंह के हाथी की सवारी को चैनपुर की जनता कितना पसंद करती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन नामांकन के दौरान उनका यह अंदाज लोगों के बीच चर्चा का सवाल रहा। दरअसल चैनपुर विधानसभा सीट बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को पूरे बिहार में मात्र एक चैनपुर सीट पर ही जीत दर्ज हुई थी। पिछले बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले जमा खान इस बार जदयू में शामिल हो गए हैं। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने चैनपुर से धीरज कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन करने पहुंचे धीरज कुमार सिंह ने कहा कि बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी अब चैनपुर से चल दिया है, जो कि नामांकन करने के बाद सीधे विधानसभा में ही जाकर रुकेगा। चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए हाथी पहली पसंद रही है। इस बार भी चैनपुर से हाथी की सवारी करने वाला ही विधानसभा में पहुंचेगा। इस बार विधानसभा में लड़ रहे हैं। मेरा मुद्दा विकास है। विकास पे मेरी मुद्दा चैनपुर विधानसभा के वासी को अभी तक जितने लोग बने हैं, मंत्रालय तो मिल गया लोगों को, लेकिन सायरन बजा करके लोगों को ठगने का काम किए। केवल चैनपुर विधानसभा में सायरन बजा है, विकास कहीं कुछ नहीं है। और होर्डिंग पे होर्डिंग टांगा जा रहा है कि मैंने ये किया वो किया, कार्य कहीं धरातल पर नहीं। पेपर में बहुत सारे काम दिख रहा है कि बहुत सारा काम हो गया है, लेकिन धरातल पर कहीं नहीं है। केवल 5 साल सायरन बजा है, किसी ने सायरन बजाया तो किसी ने पेपर पढ़ा। जनता के बीच में कहीं कोई काम नहीं किया है। इस बार चैनपुर की जनता जो है बहुजन समाज पार्टी को आशीर्वाद देगी और चैनपुर विधानसभा के जनता के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। वहाँ के युवाओं के लिए काम किया जाएगा, वहाँ की सुरक्षा के लिए काम किया जाएगा। और किसानों की सबसे बड़ी समस्या चैनपुर विधानसभा में आज है, जो किसानों की समस्या है। आज भी किसान जो है वहाँ पर बदहाल है, पानी पीने की समस्या है, तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। आज भी वहाँ 8-8 पंचायत के लोग वोट बहिष्कार की बात कर रहे थे कि हम लोग वोट नहीं करेंगे ऐसे जनप्रतिनिधि जब तक रहेंगे। तो 8 पंचायत के जनता ने उनको ऐसे ही निगलेक्ट कर दिया है। उन लोगों को मौका दे दे करके किसी को 3 बार दिया, किसी को 1 बार दिया, 2 बार दिया। सभी लोगों ने सायरन बजाया और झूठा वादा किया और ठगने का काम चैनपुर विधानसभा में कैसे सामना करेंगे? 2 मंत्री वहाँ हैं। मंत्री केवल लोगों लगा है, केवल मंत्री का सायरन बजाए लोग, कहीं विकास नहीं किए हैं। जनता खुद अपना जवाब देते। किससे लड़ाई मांग रहे हैं? लड़ाई हमारी किसी से नहीं है। लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से ही कोई लड़ेगा तो लड़ेगा, यहाँ पर और किसी से लड़ाई नहीं। वो तो कह रहे हैं कि 300 रोड बनवाए हैं, मेडिकल कॉलेज का ही हो रहा है, शिलान्यास होगा। हवा में बनवाए होंगे, पेपर में बनवाए होंगे, पेपर में है। उन्होंने रुपये का निर्माण की बात कही, मेडिकल कॉलेज की बात कही, कहाँ पर है? केवल आश्वासन दिए हैं, कहीं कुछ नहीं है। पेपर में होर्डिंग टांग दिए कि हम ये बनवा रहे हैं वो बनवा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं बना। बस केवल जनता को ठगने का काम किया। जनता समझ चुकी है। वो भी बहुजन समाज पार्टी से जीते हुए थे, तो यही तो गद्दारी की है। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जाके, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जान गया कि इस बार जो है उनको पटक करके ही रहेंगे। तब मालूम हो, इससे पहले गया जिले के बेलागंज विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राहुल रंजन कुमार ने हाफ पैंट और गंजी पहनकर नामांकन दाखिल किया था। उनके इस अंदाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इसके अलावा प्रत्याशी साइकिल पर सवार होकर भी नामांकन करने पहुंचे थे। इस बीच अब बसपा के प्रत्याशी हाथी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे। यह दृश्य काफी आकर्षक था। पर फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।